माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक मोस्ट यूजेबल एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। अक्सर हम इसको जो है टेबुलेशन के लिए, बिल्स के लिए एंड सैलरी शीट्स के लिए एंड कैलकुलेशंस के लिए हम इसका पूरा यूज करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स अगर आप अच्छे तरीके से अगर आपने यूज करना सीख लिया तो जितनी भी हाई लेवल की जॉब्स है, चाहे आप टीम लीडर की जॉब कर रहे हो, चाहे ग्रुप लीडर की जॉब है, चाहे मैनेजर की जॉब है, हाई प्रोफाइल जो भी जॉब्स है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत अच्छा यूज कंपनी में किया जाता है, क्योंकि आपको अपनी रिपोर्ट्स बनानी होती है। रिपोर्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बेहतरीन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इंस्टीट्यूट्स में। और इस वीडियो में मैं आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टूर बना रहा हूं, जो कि जिसमें आपको बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में, अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना नहीं सीखा है और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट जो है आप अपना काम कर सकते हो, आप अपनी टेबल्स बना सकते हो, आप कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। बट अगर पूरा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है तो पूरे के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स करना होगा, जिसको पूरा करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कंप्लीट वर्कआउट आप कर सकते हो। बट इस वीडियो में जैसे एक ऐसा टूर है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को टच नहीं किया है, उनके लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में काम करना ज़रूर शुरू कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए स्टूडेंट देखो, हमें स्टार्ट बार पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और आपको इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखें छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखते हैं। आपका जो कर्सर होता है वो एक यहाँ पे सेल्स के रूप में कवर अप होता है। इसको हम पर्टिकुलर इस बॉक्स को हम एक सेल्स कहते हैं। ये हमारी कॉलम्स होती हैं। आप देखें यहाँ पे A to Z जो है यहाँ पे आपको कॉलम्स मिले बन रहे हैं। मतलब एक टेबल्स का फॉर्मेट जैसा होता है वो उस टाइप का हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी होता है। तो ये हमारी कॉलम्स होते हैं, ये हमारी सेल्स होती है, हमारी रॉज होती है। इस तरीके से हम एक पूरी टेबल पे काम करते हैं। बट एग्जैक्टली अगर आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम करना हो तो कैसे आप अपना पहला डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें बना के रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको इनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखें कि ये जो रॉज, कॉलम एंड सेल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको बेस्ट तरीका क्या है समझने का। और अगर आप अपना कोई टेबल बनाना चाहते हो तो क्या वो टेबल सही बन रही है, उसका प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे तो क्या वो प्रॉपर पेज के अंदर आएगी या पेज से बाहर जाएगी, तो उसको समझने के लिए हमें इन रॉज कॉलम को जो है समझना होगा। और आप ये जो रॉ एंड कॉलम देख रहे हैं, जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, जैसे सजेस्ट मैं यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप कर दूँ उसके बाद ही मैं प्रिंट प्रीव्यू देख पाऊंगा। तो यहाँ से देखिए, मैं जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँ तो ये प्रिंट प्रीव्यू मैंने क्लिक किया, ये प्रिंट प्रीव्यू का टैग होता है। यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू, अब इस तरह से देख रहे हैं आप पूरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। जबकि आप जब अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रॉज एंड कॉलम दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो वहाँ पे ये लाइनिंग नहीं आएंगी। तो अगर आपको प्रिंट आउट में लाइनिंग चाहिए तो उसके लिए भी आपको इसकी सेटिंग आनी चाहिए। बस जैसे ही हमने ये प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि यहाँ पे हमें कुछ डॉट डॉट लाइन ज़रूर नज़र आने लग गई है। तो ये एक हमारे लिए एक रोड मैप है कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना है तो आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू को लगा दें। प्रिंट प्रीव्यू लगाने से आपको क्या मिलेगा कि आपको पता लग गया कि आपका पेज यहाँ से आई कॉलम के बाद में ख़त्म हो रहा है और जे से लेके आर तक आपका दूसरा पेज है। इसी तरीके से नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 47 रॉ के बाद में आपका अगला पेज शुरू हो गया है। मतलब 1 से लेके 47 रॉ तक आपका पहला पेज है। तो आपको जो भी काम करना है वो आपको यहाँ पे A to I के बीच में और यहाँ पे रॉज में हमें 1 to 47 के बीच में ही काम करना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे अपनी कोई भी टेबल बनानी है, जैसे सच है मैं यहाँ पे लिखूँ .NET इंस्टीट्यूट और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश मेमो, और इसमें सिंपली मैं रखना चाहता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका जो है डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे हम डालते हैं नेक्स्ट उसमें क्वांटिटी जो होती है हमारी, और यहाँ पे हमने डाल दिया रेट और यहाँ पे हम चाहते हैं अमाउंट।
तो इस टाइप का हमें एक बिल बनाना है। तो जैसा हमने इतना मैटर ये टाइप कर लिया है, तो इसमें टाइप करने के बाद हम कैसे इसको सेटअप करें। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए आपका इस तरीके से आ रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू में तो कुछ भी नहीं आ रहा, नथिंग इज स्पेशल। तो अगर हमें एक प्रॉपर टेबल चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल ही आप इसे यहाँ तक नहीं, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इतने में अगर आपने ये रखा तो आप यहाँ से जाके आपको इससे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे टेबल आपको रॉ कॉलम दिख रही है। अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रिंट आउट्स में ये दिखेगा। क्लोज करने के एस्केप कर रहा हूँ मैं, एस्केप से हमारे को वापस नॉर्मल कंडीशन में हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो आप ए एंड बी के बीच में जब अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो इस तरीके का आपका ये एरो बनेगा। इसको आप प्रेस करके यहाँ से इसे छोटा कर सकते हैं और यहाँ से बी एंड सी के बीच में रखूंगा तो क्वांटिटी या डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, मुझे वहाँ पे मुझे डिटेल्स भरनी है तो मुझे बड़ा कॉलम चाहिए। क्वांटिटी वाला भी मुझे ठीक है, रेट वाला मुझे इतना रखना है और अमाउंट वाला मुझे इतना रखना है। तो यहाँ पे देखिए इतना कॉलम के बाद आपको अपना कॉलम यहाँ ई पे खत्म करना, मतलब जहाँ पे ये लाइन ब्रेक आपको दिख रही है वहाँ पे इसे खत्म करना है। अब आप इसे सेव करके कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू से मैं दोबारा देखूँ तो यहाँ पे देखिए अब मेरा एक प्रॉपर पेज मुझे दिख रहा है। बट ये ऊपर की लाइन जो दिख रही है वो बिल्कुल साइड में है, तो इसको मुझे सेंटर में करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। और इसको हमें बड़ा करना है तो यहाँ से देखिए हम इसको बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आके इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज भी हमें बड़ा करना है तो ये कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो टेबल का जो टॉप वो है उसको भी अगर हमें यहाँ पे कलरफुल बनाना है तो कलर भर सकते हैं, यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं। और अगर हमें इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम इसे सेंटर कर सकते हैं। और इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है तो रॉ को हम इस तरीके से थोड़ा खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। आप देखिए नीचे को आ रहा है तो ये पूरा हमारा सेलेक्ट है और यहाँ से एक ऑप्शन है, इसको हम सेंटर पर ले जाके हम इसके सेटअप भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पूरा खूबसूरत हमारा इस तरीके से एक टेबल हमारा यहाँ पे ये बन के आ चुका है। और अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास में ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा इस तरीके से प्रिंट आउट्स में आएगा। तो ये प्रोसेस है हमारा कि कैसे हमें अंडरस्टैंड वर्क लेआउट को समझना होगा, प्रिंट प्रीव्यू को समझना होगा, रॉ कॉलम को समझना होगा। तो ये हमने पहले बेसिक चीज में सीखा। अगेन नेक्स्ट हमारे पास में इंसर्ट न्यू सीट। अगर हमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही सीट के अंदर आप मल्टीपल सीट्स बना सकते हो। एक हमारी ये वर्कशीट है, जैसे मैं इसको सेव कर दूं, अभी बुक 1 के नाम से आपको दिख रही है, मैं इसे सेव करूं तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही इंटर करा और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल एस करने के लिए जैसे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने जस्ट इसे डॉक्यूमेंट में सेव करने को बोल दिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया जैसे कैश मेमो। अब मैंने कैश मेमो देखिए तो कैश मेमो के नाम से हमारी ये फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट सीट्स, मुझे इस सीट में कैश मेमो बनाना है, दूसरी सीट में मुझे कोई सेल्स का बिल बनाना है, तीसरी में मुझे सैलरी सीट बनानी है, चौथी में मुझे कोई इनवॉइस बनाना है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल सीट्स को इंसर्ट करके पूरी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड एक ही फाइल के अंदर मेंटेन कर सकता हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव वाला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है। तो यहाँ पे इसको सीट 1 को मैं रीनेम कर दूंगा, यहाँ पे मैंने कर दिया इसका नाम बिल। और दूसरी सीट के लिए मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे नई सीट मिल गई, देखो। फिर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, एक और सीट आ गई, प्लस पे क्लिक करूंगा, एक और सीट आ गई। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ जैसे कैश, यहाँ पे कैश बिल, और यहाँ पे मैं इसे बना देता हूँ जैसे इस पर क्लिक करूँ और इसे कर दूँ मैं यहाँ पे सैलरी। और यहाँ पे मैं इसे अगला बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया इनवॉइस। तो इस तरीके से 4 हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया और अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग सीट के अंदर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही सीट के अंदर, एक ही वर्कशीट के अंदर आप मल्टीपल सीट्स बना के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। बाहर आपको फाइल एक ही मिलेगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काफ़ी इफेक्टिव वे है, जिससे कि हम अपने पूरे अकाउंट्स को एक ही फाइल के अंदर कवर अप कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है आप देखें तो कितनी बार हमें, जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अमाउंट लिख दूँ या रैप टैक्स में यहाँ पे क्वांटिटी, या मैंने यहाँ पे रेट पर यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर प्रोडक्ट रखा तो आप देखिए मेरा यहाँ पे जो टैक्स है वो कट रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये टैक्स मेरा पूरा का पूरा दिखाई दे। तो इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा है रैप टैक्स का ऑप्शन, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये अपने आप ही एडजस्ट कर देगा और अब आपका पूरा का पूरा जो टैक्स है उसको पूरा हाईलाइट करा देगा। तो ये रैप टैक्स आपको आपके सेल्स के अंदर का छुपा हुआ टैक्स पूरा क्लियर करा देता है, दिखा देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब इस तरह से रॉ एंड कॉलम्स बनाते हैं तो कॉलम, किसी कॉलम के अंदर अगर हेडिंग का नाम ज़्यादा बड़ा है और उसको पूरा आपको डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे ये रैप टैक्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो आपको ये भी देखना है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ मार्जिन एंड सेंटर्स, ये भी बड़ा इफेक्टिव है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि मार्जिन एंड सेंटर्स, अब अगर हम प्रिंट आउट देखें इसका प्रिंट प्रीव्यू से तो आप देखें यहाँ से इतना गैप है, यहाँ से इतना गैप है,
और यहाँ से भी इतना गैप है। इस ट्री को मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बीचों बीच में आप लिया जाए। तो बीचों बीच में लेने के लिए तो एक तरीका है कि भाई हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को, प्रिंट प्रीव्यू को हम जो है थोड़ा बढ़ा दें। ये वाला जो हेडिंग है हमारे, इसको थोड़ा हम यहाँ तक पूरा, अगर पूरी लाइन तक करना चाहते हैं, पूरे पेज तक, तो ये देखिए मैंने पूरा 44 तक सेलेक्ट कर दिया, इसको लाइन लगा दी। तो अब आप देखें सेव करने पे वापस आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए पूरी लाइन आपकी लाइनों से भर गई है, ठीक है। बट अगर ये मार्जिन लेफ्ट राइट का, टॉप बॉटम का मार्जिन आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। तो मार्जिन के लिए आप पेज लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको आप सेट करने के बाद आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे आ सकते हैं। और कस्टम मार्जिन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट राइट देखिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अभी यहाँ पे 0.75 0.7 ऑल चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक ही मार्जिन पे सेटअप है, वो है 0.75। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0.50 हो जाए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 का गैप हो जाए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ 0.5 का गैप हो जाए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ 0.5 का गैप हो जाए। तो लेफ्ट में हमें बाइंडिंग करनी है, मतलब पेज को पिन अगर किसी फाइल पे हमें लगाना होता है तो लेफ्ट साइड में थोड़ा हमें ज़्यादा स्पेस रखना है, बाकी टॉप बॉटम में हमने कम स्पेस रखा। और इसको ओके जैसे मैं करूँ तो अब आप देखें आपका डॉक्यूमेंट अब इस तरीके से सेटअप हो गया। देखिए इधर से ज़्यादा मार्जिन है, ऊपर से भी उतना ही है, इधर से भी मार्जिन इतना ही है और इधर से भी इतना ही है। तो आप इसके लिए मार्जिन का यूज कर सकते हैं जो कि आपको पेज लेआउट में मिलता है। यहाँ से मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सभी ऑप्शन अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तो उसके अंदर एक एक ऑप्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से आप सीखते हैं, समझते हैं और उसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है डॉट नेट इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप इस कोर्स को आप जो है ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप इसे पूरा का पूरा आप सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमें देखना है वो है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स अक्सर होता है डेटा बेस को मैनेज करने के लिए, काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हमारा डेटा इस तरह से आप देखें कि मैं इसे जब कर्सर को इस तरह से ऊपर कर रहा हूं तो हमारी जो ये हेडिंग है, ये हेडिंग जो डॉट नेट इंस्टीट्यूट और ये टेबल की जो हेडिंग है वो ऊपर चली जा रही है। तो अगर आपके पास में यहाँ पे मान लीजिए कोई डेटा है और आपको उसको मैनेज करना है और हेडिंग का पता ही नहीं है आपको कि ये नेम है या एड्रेस है, तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रीज पैन का ऑप्शन है जहाँ पे अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप जैसे इसके लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखना है कि कौन सी फील्ड को आपने रखना है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर को रखना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं, इसके ऊपर का पूरा हिस्सा फ्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस कर्सर को यहाँ रखने के बाद आपको रिव्यू ये पे आप आएंगे और रिव्यू पे नहीं, आप व्यू पे आएंगे और व्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये फ्रीज पैन्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन का, आप इस पर क्लिक कर दें और अब आप देखें कि यहाँ पे एक पूरी लाइन बन चुकी है, इधर से भी एक लाइन बन चुकी है, इधर से भी एक लाइन बन चुकी है। और अब मैं यहाँ पे कर्सर को जैसे ऊपर करूँगा तो कितना भी टेक्स्ट मेरा ऊपर जा रहा है, मेरा जो हेडिंग है ऊपर का वो वहीं पे पूरा फ्रीज हो गया है। तो बड़ा इफेक्टिव है, बहुत काम आता है ये। और इधर से भी अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर नहीं छुप रहा, मैं इधर से अगर इसे करूँगा तो इधर से सीरियल नंबर नहीं छुप रहा और ऊपर से जो मेरी हेडिंग है वो नहीं छुप रही है, जिससे मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या डेटा उसके अंदर है उस डेटा की पूरी जानकारी मिलती है कि ये मेरा प्रोडक्ट का डिटेल है, ये मेरा क्वांटिटी है, मेरा रेट है, ये मेरा अमाउंट है। और पहले हो क्या रहा था, फ्रीज पेन्स का जब हम यूज नहीं कर रहे थे तो ये पूरा हेडिंग ऊपर चला जा रहा था, जिससे कि ज़्यादा टेक्स्ट आपके पास जब डेटाबेस को आप मैनेज करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा यूज आपको दिखाई देता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें ली हैं मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक वीडियो के अंदर आपको ट्राई किया है कि आप एक वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाना सीख सकें और अपना काम निकाल सकें। बाकी अगर आप चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारी मोबाइल ऐप के जरिए आपके लिए अवेलेबल है। आप मोबाइल ऐप का लिंक आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल है जो है सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक लेवल भी है और सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लेवल भी है। तो अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस की स्किल्स अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप वहां पे प्रमोशन भी पा सकते हैं और आप किसी कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में मोटी सैलरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। या आप अभी एक्सेल सीखना शुरू करना चाहते हैं तो आप बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, आप वहां से कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड प्रोफेशनल कोर्सेज सभी हमारे वहां पे ऐप के थ्रू अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप हमारे डॉट नेट इंस्टीट्यूट से इन सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग आप ले सकते हो। ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऐप के थ्रू, ऑफलाइन करना चाहते हो दिल्ली में डॉट नेट इंस्टीट्यूट है, आप दिल्ली के दिलसाद गार्डन एरिया में आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए और ऑफलाइन क्लासेस आप वहां से भी आप लेने के बाद अपनी कंप्यूटर स्किल्स को आप अपडेट कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी करियर बना रहे हो, किसी भी फील्ड में आपका करियर, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो,
कंप्यूटर तो सीखना ही होगा। और कंप्यूटर के अंदर ये ऐसी एप्लीकेशन है जो हर कंप्यूटर में है और इनकी ज़रूरत आपको डेली बेसिस में पड़ती ही पड़ती है, तो आप इनको ज़रूर सीखें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।